चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ श्री कल्की वैष्णवे नमः। ॐ श्री कल्की वैष्णवे नमः। ॐ श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिते वीर्यवशि वीर्यमहिते वलमसे वलं महिते ओजोऽस्योदो महिते पश्येमुशरद शतम् जीवेमुशरद शतम् तृणयामुशरद शतम् प्रब्रवामुशरद शतम् अधिनाहस्यामुशरद शतम् भूयश्च शरद शतात्। ॐ शं नो मित्र शं वरुण शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न, ईश्वरीय विभूतियों से सुसज्जित भगवान सद्गुरु के चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से इंसानियत के दिलों तक प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं, उन सभी
भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम के जरिए विश्व कल्याण हेतु अध्यात्म का चर्चा परिचर्चा इस प्लेटफॉर्म से किया जाता है। ये जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता की बात की जाती है। ये हम अनेकता में एकता का प्रदर्शन करने में बहुत हर्षित होते हैं। ये दुनिया में एकता का भाव स्थापित करने हेतु तमाम तरह के मनीषी, तमाम तरह के महापुरुष आए। सब लोगों ने इंसानियत के बीच प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया और एक ईश्वर की तरफ बुलाया। जी, यही पैगाम विश्व के समस्त धर्म विश्वों का है। भले वो त्रेता युग के भगवान पुरुषोत्तम श्री राम हो या द्वापर युग के महायोगेश्वर भगवान कृष्ण हो, जी, या ईसा मसीह हो या अंतिम ऋषि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, सब लोगों ने इंसानियत के बीच प्रेम सौहार्द का पैगाम दिया है। और इस दौर में भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज भी इसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सबके दिलों में एक ही ईश्वर का प्रेम, एक ही ईश्वर के प्रेम डोर में सारी इंसानियत को बांधना चाह रहे हैं। जी, और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे अलरा टीवी प्लेटफॉर्म पर हर पंथ पंथावरी, हर दीन धर्म, हर समुदाय के लोग आपस में भगवान के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं और पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़कर चरमपंथी विचारधारा को खंडन कर ईश्वर प्रेम की एक सत्य धारा में सबको पिरोया जा रहा है। जी, आप जानते हैं भगवान के हजारों नाम हैं। जी, भगवान के हजारों नाम हैं। हर धर्म में, हर समुदाय में भगवान को, ईश्वर को, प्रभु को, अल्लाह को तमाम नामों से जाना गया है। जी, जैसा कि हमारे सनातन धर्मों में भगवान के गुण धर्म पर आधारित, उनकी अभिव्यक्तियों पर आधारित भगवान का जो है नामकरण किया गया है।
जी जी। जैसे हमारे सनातन धर्म में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, निरंकार भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता आदि आदि उपाधियों से सुसज्जित किया गया है। जी। ये सब भगवान के अभिव्यक्तियों पर आधारित नाम है। उसी तरह जब आखिरी दौर में जब इस इस्लाम का पदार्पण हुआ तो इस्लाम के पवित्र ग्रंथों में ईश्वर के 99 नामों का जिक्र किया गया है। जी। वैसे तो भगवान के समस्त धर्मों को अगर समाहित किया जाए तो भगवान के, ईश्वर के, प्रभु के, अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, ये हजारों नाम हो सकते हैं। लेकिन जिन नामों को हमारे वेद, पुराण और बाइबल, कुरान में जो बातें जिक्र की गई हैं वो भगवान के अभिव्यक्तियों के प्रमुख नाम हैं। जी। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब व शहादति हुवा रहमानुर रहीम अल मलिकु अल कुद्दूसु या सुब्हु या कुद्दूसु अस्सलामु अल अमीनु अल हमीनु अल अजीजु अल जब्बारु अल मुतकब्बिरु अल खालिकु अल बारिउ अल मुसव्विरु अल गफ्फारु अल कहारु अल वहाबु अल रज़्ज़ाकु अल फताहु अल अलीमु अल गावियु अल वासितु अल खावियु अल राफिउ अल मुइज्जु अल मुजीलु अल समीउ अल बसीरु अल हसीबु अल मुकीतु अल हसीबु हसीबुल्लाहुल हसीबु अल जलीलु अल करीम अल रकीबु अल मुजीबु अल वासिउ अल हकीमु अल वद्दु अल मजीदु अल वाहिदु अल अहदु अल शम्दु अल शम्दु अल शहीदु अल हक्कु अल वकील अल कवियु अल मतीनु अल वलियु अल हमीदु अल मुसी अल मुब्दी अल मुईदु अल मुहय्यिल मुमीतु अल हय्यु अल कय्यूम अल वाहिदु अल मुईदु अल अहदु अल शम्दु अल कादिरु अल मुक्तदिरु अल मुक़द्दिमु अल मुअख्खिरु अल अव्वलु अल आखिरु अल ज़ाहिरु अल बातिनु अल वाली अल मुताली अल बारि अल तवाबु अल मुनीमु अल मुंतकिमु अल अफ़ू अर रऊफ़ु मालिकिल मुल्कि ज़ुल जलाली वल इकरामी अर रब्बु अल मुक़सितु अल ज़ामी अल गनी अल मुग़नी अल मुती अल मानी अल जारु अल नाफ़िउ अल नूरु अल हादी अल बदीउ अल वारिस अर रसीदु अश शबूरु। इन 99 नाम जब आखिरी दिन जब इस्लाम आया तो कुरान में ईश्वर के, अल्लाह के ये 99 नाम, चूंकि ईश्वर के द्वारा भेजे गए धर्म ग्रंथों में जो नाम नामित किया गया, ये नाम जो है ये भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के ये अभिव्यक्तियों के आधारित नाम है। जी। यानी इसको सिफाती नाम कहते हैं। जी। और हर नाम के पीछे ईश्वर का कोई न कोई अभिव्यक्ति समाहित होता है। जी। तो भगवान के एक नाम ईश्वर की जाति नाम है। जी। और बाकी जितने भी नाम हैं सारे नाम भगवान के सिफाती नाम है। जी। और ये सिफाती नाम इसलिए हैं
कि जात का ज्ञान आया नहीं था, इसलिए सिफात का जो है सहारा लेना पड़ा। जी जी। यानी ईश्वर के गुण धर्म को देखा गया, लेकिन ईश्वर को देखने वाला सबसे बाद में आया। देखने वाला आया और जाके देखा, तब आके बताया जमाने से कि उसके गुण धर्म को पूछते हो, ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन मैं देख के आया हूं, अर्थात आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह जी, वो कलयुग के एक ऐसे मनीषी गुजरे जो भगवान को, ईश्वर ने उनको बुलाया था जी, और उस घटनाक्रम को ये जग जाहिर है कि पैगंबर इस्लाम का जब बुलावा आसमान पे हुआ, अर्श पे ईश्वर ने बुलाया, अल्लाह ने बुलाया जी। हम भगवान के जितने भी नाम रखें, इससे आप अलग अलग अर्थ न लगाएं, क्यों कि हम एक ही उस हस्ती के परिप्रेक्ष्य में तमाम तरह के नाम हम रखते हैं जी। जैसे हमारे सनातन धर्म में तमाम तरह के अग्निदेव, वरुण देव आदि आदि नामों का जिक्र किया, इंद्रदेव, ये सब एक ही ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में है। इसमें जो है भेद करने की जरूरत नहीं है। भेद एक ही जगह है, एक जात और सिफात। एक जातीय नाम, जिसने जात के पास गया वो जाति नाम उसको मिला, यानी वो जाति नाम अल्लाह है। और अल्लाह किसी एक कौम का मिरास नहीं है। इसलिए अल्लाह सबका है। और ये नाम जो है, नाम किसी धर्म विशेष का नहीं है, मैंने उस पर इख्तियार किसी धर्म वाले नहीं कर सकते, इसलिए भगवान सबका है ना। अब हम या रहमान हो, हम जो है हम होके अगर हम तो इसका है रहमान मैंने दया करने वाला, ईश्वर दयालु है, 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है, तो उसको रहमान रहीम कहा गया दयालु जी। हमारा जो ये अभिव्यक्ति उसको बचते आए, उसका सिमरन करते आए, लेकिन आखिरी पैगंबर साहब जब आए तो पैगंबर साहब को जो है ईश्वर ने अपना जाति नाम प्रदान किया जी। हाँ, और जाति नाम प्रदान किया, उस नाम के जरिए वो जात तक पहुंच गए, ईश्वर की जात तक, यानी अल्लाह की जात तक सामने जाके मुस्कुराए। और जो मेराज की घटना जो हुई है वो जग जाहिर है, और वहां बहुत उसको कही जाती है, तो वो जो है उसके बयान करने में घंटों लग जाते हैं। तो मुलाकात के दौरान बहुत कुछ हुई होगी, बहुत कुछ बातें होगी, उठना बैठना बोलना गले मिलना सब कुछ हुआ होगा, लेकिन जब तक ये घटना नहीं हुई थी तब तक ईश्वर के गुणों पर आधारित नामों का सिमरन किया जाता रहा, और उन नामों के जरिए ईश्वर से जुड़ने का प्रयास किया जाता रहा। ईश्वर के नामों में जो है ये 2 तरह के नाम है, एक अकेला उसके जात का नाम है जो अल्लाह है, और अल्लाह सुरयानी जबान है जो आसमानों में बोली जाती है। ये अरबी, फारसी, उर्दू नहीं है, ये हिंदी अंग्रेजी नहीं है, ये उस वहां का ईश्वर के लोक का भाषा है। उस भाषा में जो है उसकी जात को अल्लाह कहा जाता है। अब
नफरतों का ये जो है दौर, ये हर दौर में रहा है, लेकिन ये कलयुग में कुछ ज्यादा ही है। इसलिए कोई सनातन का आदमी हो और वो अल्लाह कहता है तो बड़ा अजीब लगता है लोगों को, इसलिए कि उसको इल्म नहीं है। ये अल्लाह मुसलमानों के मिरास नहीं है। हाँ, और भगवान का जो नाम है हमारा राम, और ये जो है कृष्ण, और ये गणेश, हनुमान, ये सब ये भी भगवान का ही नाम है, लेकिन अंतर ये है कि उनके सिफ्त का नाम है, उनके मैनिफेस्टेशन का, उनकी अभिव्यक्तियों का नाम है। जब उनका ईश्वर का जो आसमान, वो जो है आसमान में अर्श पे और अपने लोक में बैठा हुआ वो परमात्मा की अभिव्यक्ति जमीन पर जब होती होती है, तो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर वो समाहित होता है, उसकी ज्योति समाहित होती है, फिर वो ईश्वर वाला हो गया, है कि नहीं। अब उसका नाम, उसके नाम में ईश्वर यानी अल्लाह के नाम की तासीर आ जाती है। लिहाजा कृष्ण के अंदर वो पार ब्रह्म परमेश्वर अगर समाहित हुआ तो नाम दुनिया का कृष्ण है और उसी जिस्म में समाहित हुआ, लिहाजा वो कृष्ण उसी प्रभु का नाम है, उसी ईश्वर का नाम है। अगर मैं अल्लाह कह दूं तो ना समझ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन असलियत यही है कि वही ईश्वर राम के अंदर आके समाहित हुआ था ना, वही कृष्ण के अंदर आया, वही अल्लाह उनके अंदर आके समाहित हो गया। और वो जब समाहित हो गया तो हम उनको जो है अल्लाह कह ही दे तो क्या बुरा है, समाहित तो वही है ना। जी। अभिव्यक्ति कृष्ण के रूप में उसी अल्लाह की आ रही है, लिहाजा हम कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, समझने का फेर है। जी, अल्लाह हम कह देंगे, क्यों? इसलिए कि अल्लाह किसी दुनिया वालों की भाषा का मिरास नहीं है, उसका कोई निजी अपना खरीदा हुआ या बनाया हुआ शब्द नहीं है। ये वो शब्द है जो अर्श पे और वो कुदसियों के बीच ईश्वर, वो परम, ये जो है धाम में रहने वाला वो प्रभु, वो परम पिता परमात्मा, वो बैठा हुआ है, उसके लोक में ये भाषा चलती है। जी हाँ, लिहाजा ये इस भाषा का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग कोई भी कर सकता है, लेकिन चरमपंथी विचारधाराओं की ये हाल है कि कूप मंडूक जिनका विवेक रहता है, वो अगर हिंदू है तो अल्लाह से गुरेज करता है, अल्लाह नाम से, अगर वो मुसलमान है तो ओम नाम से गुरेज करता है। इसलिए कि वो कूप मंडूक है, उसको पता नहीं है कि एक ही ईश्वर का वो जो है पूरी दुनिया में कण कण में वो समाया है। अब कैसे समाया है कहने के लिए तो कह दिया जाता है, लेकिन यह बात लोगों के जहन में ये नहीं आता है कि ईश्वर जो है कण कण में समाया है। जी, ईश्वर के कण कण में समाने का मतलब ये हुआ कि ईश्वर वो प्रकाश स्वरूप है और उस प्रकाश का अंश इस सजर हाजर में है। जी, ये कुरान में एक जगह बयान आता है, हमने सुना है, वल हजर वल शजर वल हजर यस्जुदान, अर्थात ये पेड़ पौधे जिया जनावर जो कुछ भी सजर हजर दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, ये सब भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के नाम का जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं। यह भेद ऋषियों को मालूम था। आज भी जो पारंगत, जो साधक है, जो संत महात्मा अभी भी हैं, ये जो है भगवत नाम के सिमरन की तरफ बुलाते हैं कि नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप। क्या नाम जाप करो? भगवान का नाम जाप करो। क्यों? तो तुम इंसान हो, अरे ये पत्थर, ये जानवर, ये पेड़ और पौधे सब भगवान का नाम लेते हैं, तो तुम इंसान हो के क्यों नहीं लेता है? जी बेशक, है कि नहीं? तो ये जो है
ये जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं जिनकी रसाई जो है भगवान के किसी न किसी अभिव्यक्ति तक है या भगवान की अभिव्यक्ति उनके अंदर निहित हो गया है, वो लोग जो है ये भगवत नाम के जाप का सिमरन का दुनिया को दावत देते हैं। जी, हमारे गोस्वामी जी रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी लिखते हैं, कहाँ लगी करहूं ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा, क्या सुमिर, किसी का नाम नहीं लिया, ईश्वर की तरफ इशारा करें कि ईश्वर के किसी भी नाम को सिमर सिमर के तुम अपनी नैया पार लगा दोगे। जी बेशक, नहीं। तो अब हम इस दौर में ये जो है जब सरकार गौरशाही आखिरी दौर में जब सारी इंसानियत के जो है लिए रहबर बन के आए, जिनको हम काल की अवतार कह रहे हैं, इसलिए कि ये सरकार गौरशाही वो अमृत का प्याला इंसान को पिला रहे हैं जिससे इंसान का जो है चाहे जिस भी कौम में जहां भी हो जैसा भी हो इंसान होना चाहिए। जी, उसके अंदर दिल होना चाहिए, फिर दिल में भगवत नाम का नूर और ज्योति दाखिल कर रहे हैं जी, और उसी नूर और ज्योति से वो इंसान जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार व्यभिचार अपनी आसुरी प्रवृत्तियों से छुटकारा पा रहा है जी, और भगवत मिलन का सामान तैयार हो रहा है। तो सरकार गौरशाही ने फरमाया है कि भगवान के दो तरह के नाम है, एक जाति और एक सिफाती। यानी एक उसका पर्सनल, जैसे आप डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब एक इनका अभिव्यक्ति है ना जी, ये इस काम को कर रहे हैं इसलिए ये जो है यह काम इनके से संबंधित हो गया, इसलिए इनको डॉक्टर कहा गया था, लेकिन नाम इनका जाति कुछ और है। डॉक्टर अली अंसारी साहब, डॉक्टर श्याम नारायण जी है कि नहीं। तो ये जो है डॉक्टर जब लगा दिया गया तो आप ही को संबोधित किया जा रहा है श्याम जी, है श्याम नारायण जी, लेकिन डॉक्टर का काम करते हैं इसलिए आपको डॉक्टर कहकर संबोधित किया जाता है। इस डॉक्टर नाम में भी श्याम जी का अर्थ आ जाएगा, लिहाजा हम श्याम जी के जगह पे डॉक्टर भी कह रहे हैं, तो डॉक्टर कह रहे हैं तो वो आपके अभिव्यक्तियों का नाम ले रहे हैं, किसके, आप ही के ना, दूसरे के अभिव्यक्ति नहीं ले डॉक्टर का जी, है कि नहीं। तो और श्याम जी हमको पता नहीं था डॉक्टर साहब का काम चला गया, है कि नहीं। तो इसी तरह भगवान के जब जाति, उनको जो है जाति नाम का पता जब जिस दौर में इंसानियत को नहीं थी, तो भगवान के रहीम करीम वाली जो अभिव्यक्तियां थी उस पर आधारित हम जो है नामकरण कर दिए, है कि नहीं। तो सरकार ने फरमाया कि भगवान के जो अभिव्यक्तियों पर आधारित जो नाम है सारे नाम सिफाती हैं, एक ही जाति। अब जात और सिफात नाम के पीछे ये जो है क्या राज है, जो भगवान का ईश्वर का जो सिफाती नाम है, जो अभिव्यक्ति युक्त नाम है, उन नामों में भी जो है उसमें भी ज्योति होती है, और जाति नामों की ज्योति की तीव्रता अलग होती है, और सिफाती ये जो है सिफाती नामों की तीव्रता अलग होती है। भगवत नाम के जाप करने का भगवान कृष्ण के जमाने से भगवत नाम की सिमरन बात की जाती है, लेकिन इस बात को इंसान जो है अब तक ये पता नहीं लगा पाया था कि इन नामों में क्या अंतर है। हाँ, इन नामों में ये नाम कितने तरह के हैं
और इन नामों में क्या अंतर है और इन नामों के पीछे क्या राज है। सरकार ने बताया कि ये जो सिफाती नाम है ये इंसान के टेरेस्ट्रियल सोल के इनलाइटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जो आपकी अर्जी अरवाएं हैं, जो आपके बॉडी का निर्माण होता है, ये आपके जो है ये अर्जी अरवा जिसको कहते हैं वो 3 तरह के होती हैं। ये अर्जी अरवाहें पौधों में भी पाई जाती हैं, जानवरों में भी पाई जाती है, पहाड़ पर्वतों में पाई जाती हैं। जी, वो तीनों तरह की आत्माएं आपके अंदर भी पाई जाती हैं। जब वो 3 तरह की आत्माएं मिलती हैं तो वो आपका जिस्म बनता है। तो कुरान में आया कि वल शजर वल हजर यसजुदान, यानी अल्लाह का जिक्र, ईश्वर का, प्रभु का सिमरन, जिक्र, संकीर्तन इंसान ही नहीं, ये पेड़ पौधे, जिया जनावर, पहाड़ पर्वत भी करते हैं। ये बात लोगों के समझ में नहीं आया। ये तो सरकार गौरशाही बता रहे हैं कि पहाड़ों के अंदर जमाती रूह है, जमाती आत्मा है। वो आत्मा भगवान के नाम का सिमरन करती है। उसके जो जिस नाम का सिमरन करती है उस सिमरन का नाम उसका नाम या रहमान है। यानी पत्थर या रहमानों का जिक्र सिमरन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, है ना। ये नबाती आत्माएं हैं, ये जो पेड़ पौधों के अंदर है, ये रहीम का जिक्र करती है या रहीम का जिक्र करती है। अनिसंकीर्त जिक्र का मतलब संकीर्तन। तो हम इंसान होके और वो अरवाएं मेरे अंदर है और हमारे हाथ पैर से तो भगवान का सिमरन नहीं होता है। जी, है कि नहीं। तो ये जितने भी भगवान के, ईश्वर के सिफाती नाम है, ये सब अर्जी अरवा के लिए है। यानी जिससे आपका जिस्म बना है, वो आत्माएं भगवान के नाम का सिमरन करती हैं, भगवान के उस नाम के जो उसके अभिव्यक्तियों पर आधारित है, जिसको सिफाती नाम कहा गया। जी सर। इसके इन नामों के संकीर्तन में जो ज्योति और नूर बनता है, इसकी तीव्रता कुछ और है। और जाति नाम जो पैगंबर साहब आखिरी में आए तो वो ईश्वर की जात तक पहुंच गए, है कि नहीं। इसलिए जात तक पहुंच गए कि ईश्वर ने उनको अपना जाति नाम दिया। तो उस नाम के संकीर्तन में जो नूर और ज्योति की तीव्रता थी, इन स्वाभाविक आत्माओं की जो भजन संकीर्तन वाली जो नाम है या रहमानो या रहीमों से उच्च तीव्रता वाला नाम जो है या अल्लाह था, है नहीं। और या अल्लाह कहने वाले अल्लाह के सामने जाके मुस्कुराए। लेकिन उसके पहले या अल्लाह का इसम अता ही नहीं हुआ था, यानी पैगंबर साहब के आने के पहले जो भी था वो सिफाती नाम दिया गया था। और सिफाती नाम जो होता है ये अर्जी आत्माओं के लिए है। अब जितने भी ऋषि महर्षि गुजरे हैं दुनिया में, यानी पैगंबर साहब के आने के पहले बस उसी नाम का सिमरन करते रहे, यानी सिफाती नाम का। तो सिफाती नाम का जिक्र करते रहे, उन सिफाती नामों के जिक्र से ईश्वर के सिफात तक लोगों ने पहुंचा, यानी वो इधर ही रह गए, जमीन पर ही। इसलिए कि जमीन पर जो कुछ भी है वो भगवान के जाति नाम का सिमरन करने वाली नहीं है, वो सिर्फ भगवान के सिफाती नाम का जिक्र करने वाली है। समझ गए। लेकिन जब पैगंबर साहब आ रहे हैं तो उनको अल्लाह ने अपनी जाति नाम दिया और उस जाति नाम के जरिए वो जहां तक पहुंच गए। ये तब तक, जब पैगंबर साहब नहीं आए तब तक हम जो है पत्थरों में उस या रहमानों का नूर हमने देखा, हमने पत्थरों को भी प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? तो उस पत्थर का सिमरन है, पत्थर का वो जमाती रूह है, उसका सिमरन है या रहमानो। हाँ, उस या रहमानो का नूर उसके अंदर है।
उस नूर का जो है, उस नूर के बदौलत हम उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन जो इस बात को नहीं जानता है, वो जो है पत्थर को प्रणाम करने वाला, पूजने वाले को बहुत ही ये जो है हकीर नजरों से देखा जाता है और हकीर समझा जाता है। ये तो निजा चपाट है, ये तो अल्लाह को, भगवान को तो पत्थर में खोज रहा है। अच्छा, पत्थर में इसलिए खोज रहा है कि मेरे जमाने में ईश्वर ने वो पत्थर में ही अपना नूर दिखाया था। है तो मूसा कलीमुल्लाह आए और उनके जमाने में जब ईश्वर की अभिव्यक्ति आग के रूप में जब दिखाई दिया उनको, तो वो आग लेने के लिए, पानी लेने के लिए जा रहे थे और वो जो है झाड़ियों में आग लगा हुआ था और वो जो है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। नहीं तो आग से आवाज आई कि ए मूसा, डरो नहीं, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, ईश्वर हूं। अब बताइए, आग में से आवाज आ रही है, तो हम इंसान जब वो खुद आग कह रही है कि मैं तुम्हारा रब हूं, तब हम कहा जाएंगे भाई आपको कोई नहीं? हम तो आग ही पूजेंगे ना। और आग हम पूज रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? इसलिए कि आग से ही आवाज आई थी। आग के माध्यम से अपना एक सिफ्त, अपना एक अभिव्यक्ति ईश्वर ने दिखाया। हम आग पूजते रहे। अगर आप आग पूजने वालों में से नहीं है तो अहो भाग्य, लेकिन आग पूजने वालों को आप बुरा न कहें, इसलिए कि वो आग नहीं पूज रहा है, वो ईश्वर को पूज रहा है। उस आग के परिप्रेक्ष्य में ये जो है ईश्वर की ही आराधना कर रहा है वो, नहीं? तो भगवान के जो नाम हैं, उन नामों में अलग अलग तरह के जाति नाम का अलग उसका तीव्रता है, उसके ज्योति का, उसके नूर का, और सिफाती नामों का अलग तीव्रता है। जो जिसको पूजता रहा उस तीव्रता के मुताबिक उसके ईश्वर के जो है कुर्ब में, ईश्वर के करीब गया। अब इंसान, सरकार ने बताया कि इंसान दो तरह से बनता है, दो तरह की आत्माओं से मिलकर बनता है, एक अर्धी आत्मा, एक समावी आत्मा। यानी आसमान की सेलेस्टियल सोल्स, आसमान से आत्माओं का एक ग्रुप आता है जिसको कल्ब, रूह, शेरी, खफी, अफ़ा, अन्ना, नफ्स बताया गया है कि नहीं? और वो जब आती है तो ये इधर जो है शिशु के अंदर ये अर्धी आत्माएं बन के तैयार है, अर्धी आत्माएं ग्रो कर रही है, वो लड़का जो है जिस्म तैयार है। फिर आसमानी आत्माएं आके और जो है उसमें जब मिल जाती है, फिर इंसान बन के तैयार होता है कि नहीं? अगर बच्चा अंदर ही मर जाए, पेट में ही मर गया, फिर वो पैदा होता है तो किसी भी दीन धर्म के अनुसार उसका क्रियाकर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सब जानते हैं कि नहीं होता है, लेकिन क्यों होता है ये कोई नहीं जानता है। ये तो सरकार को और शाहिया को बता रहे हैं कि यार वो तो इंसान बना ही नहीं था, इसलिए क्रियाकर्म उसकी नहीं हुई। आप धर्म लागू किसके ऊपर होगा? कोई भी धर्म इंसानों पर लागू होना। आप इंसान ही नहीं है बच्चा, अभी तो आधा अधूरा इंसान है। पूरा तब हुआ जब अर्धी आत्माओं के साथ समावी आत्माएं मिल गई। अब अर्धी आत्माओं का सिमरन अलग है। अर्धी आत्माएं जो है ये मुनव्वर हो जाती हैं उनके सिफाती नामों के सिमरन से, लेकिन जो समावी आत्माएं हैं वो सिर्फ जाति नाम से, जाति असमा से वो जागृत होती है। तो ये आपकी अर्धी आत्माएं जागृत होंगी तो आप यहीं रह जाएंगे, लेकिन समावी आत्माएं जागृत होगी तो आपकी रसाई आसमान पर हो जाती है। तो समावी आत्माओं को जागृत करने का वो जाति नाम आया ही नहीं था, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के पहले दुनिया वाले पत्थर आग क्यों नहीं पूजे? इंसानियत में दोष क्या है कि नहीं?
इसलिए पैगंबर साहब ने कहा हम किसी धर्म को झुठलाने नहीं आए हैं। ये तो उनके मानने वाले उसी जमाने में जो है बदमाशी कर गए, उनके जमाने में ही जो है वो शैतान जो है शुरू से ही सबको, सारी कौम को बहकाता रहा है और छोटी छोटी बातों को समझ में आने नहीं देता है और दुनिया बरगला उठती है कि नहीं। लेकिन पैगंबर साहब ने कभी भी किसी भी पेशवा को या किसी भी दीन धर्म को झुठलाया नहीं, इसलिए कि उनको हकीकत इस बात को मालूम था कि ये जो है इसके पीछे क्या हकीकत है। अब आप देखिए पेड़ पहाड़ पौधे हम पूजते हैं, हम पत्थर पूजते हैं और वही पत्थर आप जो है पत्थर जो हमारी चीज पर आप एतराज करते हैं कि पत्थर पूजने वाला है, उसी पत्थर को आप अंगूठी में बना के लगा के और बरकत करवाते हैं। आपको पता नहीं है कि बरकत कैसे होती है, पत्थर से नहीं होती है, पत्थर के जिक्र से होती है। आपको मालूम नहीं है पत्थर आपके भगवान के नाम ले रहा है, उस नाम के, उस संकीर्तन के, उस जिक्र फिक्र के जरिए उसके वजह से आपको उसका प्रलाभ मिलता है कि नहीं। तो अब एक दौर आया कि पैगंबर साहब आए और पैगंबर साहब ने जो है जाति नाम उनको ईश्वर ने दिया कि अब आप जाइए, अब इस नाम को इंसानियत के दिलों में डालिए, फिर इससे जो है सेलेस्टियल जो आत्माएं हैं वो जागृत होगी, अब वो इंसान जमीन पर भी रहेगा और इधर भी आएगा। जी बेशक, है कि नहीं। तो ये जो है समावी आत्माओं का जो है सिमरन भगवान के जाति नाम, समझ गए। और जब जाति नामों का सिमरन संकीर्तन भजन शुरू हुआ तो इंसान जो है भगवान के जात तक वो रसाई हासिल कर लिया। लेकिन अब अंतिम जो पैगंबर साहब हैं जब वो आए तो कह रहे हैं कि अभी इल्म यही नहीं है, अभी आगे भी इल्म है। अभी आगे भी इल्म है, अभी आगे भी ज्ञान है कि नहीं। और मेरे बाद एक ऐसा हस्ती आएगी जो इमाम मेहदी कहेंगे। हाँ, वो इमाम मेहदी होंगे, वो सारी इंसानियत के, सारी दुनिया को इंसाफ सिखाते हैं। उनका जो इल्म होगा, अब ये तो आसमान पे भगवान के पास उस आसमान, ये जो है समावी रूह की जो बेदारियत है, जो उसकी जो है इनलाइटमेंट है, उसके जरिए भगवान तक पहुंच गया। लेकिन जब ये आ गए तो भगवान उनमें दाखिल होकर नीचे भी आ गया, है कि नहीं। अब उनको जो वो पहले जमाने में तो ऊपर जाना पड़ता था, लेकिन जब कल की अवतार का दौर आएगा और वो आ ही गया, अब वो भगवान को पाने के लिए उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारे अवतार और ये पैगंबर जितने लोग आए, इंसानियत को भगवान से मिलाने के लिए आए हैं और इनके इल्म और ज्ञान का प्रलाभ इंसानियत को उठाना चाहिए और कुमंडूक न होके अन्वेषणात्मक अपनी बुद्धि को जो है रखना चाहिए। तो ये सारे लोग हमारे सारी इंसानियत के कल्याण हेतु आए हैं। सबको पहचानना, समझना, बूझना एक होशियार इंसान का फर्ज होता है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत